मेरठ की बेवफा जल्लाद का पाताल लोक। और इसी दुकान से मुस्कान आई थी और मुस्कान ने पहले ये चाकू देखने का काम किया, फिर ये चाकू देखा, फिर ये चाकू देखा और ये चाकू देखा। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और आखिर में मुस्कान ने ये चाकू खरीदा था। और इसी तरीके के चाकू से जो सौरभ है उसकी बेरहमी से हत्या की गई। पहले उसके सीने में इसी तरीके के चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, उसके बाद उसकी गर्दन भी काटी गई, जो हाथ के पंजे थे वो भी काटे गए। तो चूंकि ये चाकू मुस्कान को समझ में आया था, ये तमाम चाकू देखे थे और उसके बाद जो मुस्कान है वो इस तरीके के जो दो चाकू हैं वो दो चाकू खरीद कर ले गई थी। पहले तो हमारे इलाके की घटना है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो घटना वाला घर है वो 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है यहाँ से, तो लोकल का एरिया ही है वो, तो बहुत दूर नहीं है अगर यहाँ से वो। तो उस तरह के ग्राहक यहीं के आसपास के जितने भी आते हैं, इधर शारदा रोड बाज़ार है ये, तो यहाँ आते ही हैं वो। लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके यहाँ से चाकू रह गई थी इस चीज़ को देखकर कि इस तरह के चाकू से मतलब इस तरह की कोई हत्या की सोच भी सकता है। खूनी सुहागन के गवाहों का बड़ा खुलासा। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो। लड़का जो है जो चोटा बांध रखा है उसने, साहिल ने चोटा से बांध रखा है, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन। ड्रम मर्डर कांड के खुफिया किरदार बेनकाब। मैंने मेट्रो में साइन थी और गेहूं की वो सही है ड्रम। अच्छा, गेहूं के लिए ड्रम मांगा? गेहूं के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें। अच्छा, तो एक ही ड्रम देखा था या और भी ड्रम देखे थे? एक ही ढक्कन वाला मांग रही थी। 1100 का बताया था, 1100 ही लिया। अच्छा, 1100 रुपये। ये नहीं कहा कि 900 कर लो, 800 कर लो, 1000 कर लो? 1100 रुपये दे दिए उन्होंने। इनके माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी, इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज़ में इनके माँ बाप का पूरा हाथ है। मतलब एक ही 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिए एक से एक। तो सौरभ का काफ़ी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था और इसने वो पैसा इनसे मांगा होगा वापस, और इसी वजह से इन सब ने इकट्ठे होकर के इसका मर्डर किया है। 3 को जो लास्ट दिन था तब आया, 3 तारीख को जो वो खाना लेके गया है, उसके बाद जो है अगले दिन मम्मी ने खाना बनाया। 4 तारीख को 9-10 बजे तक हमारा खाना बनता है, वो 9-10 बजे से पहले आता है तो खाना लेने वो आया नहीं। 9 बज गए, 10 बज गए, मम्मी ने उसको फ़ोन करा होगा, उस मम्मी ने फ़ोन करा तो उन्होंने उठाया। डार्लिंग के सेकंड हनीमून की डेथ पार्टी। मेरठ की वो बेवफा जिसके खूनी खेल ने हर किसी को दहला दिया है, रिश्तों की वो जल्लाद जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। मेरठ के सौरभ मर्डर कांड में जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है उसकी पिक्चर ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये चेहरा उस बेवफा का है जो पति और बेटी के साथ डांस करते हुए मर्डर की खौफनाक प्लानिंग कर रही थी। मर्डर अपने ही पति का, उस हस्बैंड का जिसने घर वालों से बगावत कर उससे लव मैरिज की थी। लेकिन वक्त के साथ प्यार का वो रिश्ता ऐसा बदला कि बीवी बन गई खूनी नागिन।
जी हाँ, अपने पति के साथ थिरक रही ये वही कातिल है जिसकी खूनी कहानी ने हर किसी को थर्रा दिया है। ये मेरठ की वही बेवफा जल्लाद मुस्कान है जिसने अपने पति सौरभ के मर्डर के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये वही मुस्कान है जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ के सीने में चाकू घोंपा था। मर्डर के बाद पति के सिर को काटा था, हाथ पैर धड़ सब अलग अलग कर दिए थे और फिर लाश के टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया। पति की बेरहमी से हत्या करने वाली बेवफा मुस्कान अपने खूनी खेल के बाद कितनी खुश थी उसका अंदाजा आप होली के इस वीडियो से लगा सकते हैं। इस वीडियो में मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बेवफा के चेहरे पर पति के मर्डर की परछाई तक नहीं है। वो बेहद खुश है और यही खुशी उसके प्रेमी साहिल के चेहरे पर भी दिख रही है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने अपनी इसी मुस्कान के पीछे पति सौरभ के मर्डर का राज छुपा रखा था। होली के रोज मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ रंगों से सराबोर थी। वो साहिल के साथ डांस कर रही थी, झूम रही थी, लेकिन अब इस बेवफा के सारे राज से उठ गया है पर्दा। सौरभ मर्डर कांड में रहस्यों की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ रही हैं, मुस्कान के खूनी रहस्य से भी पर्दा उठता जा रहा है। पुलिस ने पहले ड्रम से सौरभ की लाश के टुकड़ों को बरामद किया और अब इस खूनी कांड में एक एक करके वो गवाह भी सामने आते जा रहे हैं जिन्होंने देखा है बेवफा जल्लाद मुस्कान का जालिम चेहरा। लंदन से बर्थडे के लिए पति को बुलावा और फिर मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति का खून। बेवफा जल्लाद मुस्कान की ये वो हकीकत है जिसके खुलासे ने हर किसी को थर्रा दिया है। पुलिस के मुताबिक पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ सेकंड हनीमून के लिए पहाड़ों की वादियों में चली गई थी। वो साहिल के साथ कई दिनों तक शिमला मनाली घूमती रही। पहाड़ों की ये यात्रा मुस्कान ने एक टैक्सी में की थी। टैक्सी में घूमते हुए ही मुस्कान और साहिल ने आगे की प्लानिंग की थी। तब दोनों क्या सोच रहे थे, तब दोनों क्या बातें कर रहे थे, सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पढ़िए मुस्कान का ये व्हाट्सएप चैट। मुस्कान ने ये चैटिंग उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ की थी जिसकी टैक्सी में वो पहाड़ों पर गई थी। इस चैट में मुस्कान ने लिखा है, भैया कल इनका जन्मदिन है तो 12 बजे केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से? मुस्कान के इस टेक्स्ट मैसेज का जवाब जब टैक्सी ड्राइवर ने नहीं दिया तो मुस्कान ने उसे वॉइस मैसेज भेजा। वॉइस मैसेज में मुस्कान टैक्सी ड्राइवर को क्या कह रही थी, अब जरा आप वो सुनिए। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना करना। सुना आपने मुस्कान टैक्सी ड्राइवर को क्या कह रही थी, वो उसे बर्थडे केक लाने के लिए कह रही थी। साथ ही ये हिदायत भी दे रही थी कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना है। मतलब ये
कि शातिर मुस्कान अपने हर खेल को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहती थी। एक बार फिर से सुनिए टैक्सी ड्राइवर को भेजे अपने वॉइस मैसेज में मुस्कान कितने शातिराना अंदाज में बातें कर रही है। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। टैक्सी ड्राइवर के साथ मुस्कान की बातें उसके शातिर दिमाग की कहानी ही बयां कर रही है। और अब सुनिए पति के मर्डर के बाद प्रेमी संग मुस्कान के सेकंड हनीमून की ये दास्तान, वो सीक्रेट कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। बेवफा जल्लाद मुस्कान पति सौरभ के मर्डर के बाद टैक्सी में सवार होकर पहाड़ों की यात्रा पर निकली थी। पहाड़ों की यात्रा में ही मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ केक काटा था। ये वीडियो मुस्कान और साहिल के उसी सेकंड हनीमून का है। इस वीडियो में मुस्कान साहिल को केक खिला रही है। केक खाने के बाद साहिल मुस्कुराता है और फिर प्यार से वो मुस्कान को चूम लेता है। अगला वीडियो भी मुस्कान और साहिल के जश्न का है। इस वीडियो में मुस्कान मुस्कुराती नजर आ रही है और साहिल डीजे की धुन पर डांस कर रहा है। मुस्कान और साहिल के इस वीडियो को देखकर आप इनकी बेफिक्री का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों मर्डर के बाद ये जश्न मना रहे थे। मुस्कान अपने पति सौरभ के खून के बाद प्रेमी संग सेकंड हनीमून के लिए निकली थी, लेकिन उसके चेहरे पर पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। सेकंड हनीमून के दौरान मुस्कान और उसके आशिक साहिल को जहां भी मौका मिला दोनों ने खूब मस्ती की, खूब जश्न मनाया। मुस्कान और साहिल को टैक्सी से पहाड़ों की यात्रा करवाने वाले ड्राइवर की माने तो सफर के दौरान दोनों बेहद खुश थे। दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक बर्बर कांड के बाद घूमने आए हैं। और रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो चोटा बांध रखा उसने साहिल ने चोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात करे थे तो 2 बार फोन आया मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे से वाले था। बट नाम तो इन्होंने लियाना था मेरा आगे। मेरा तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें छोड़ा था 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। सुना आपने मुस्कान और उसके आशिक को पहाड़ों की यात्रा पर ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर का क्या कहना है। ड्राइवर की माने तो दोनों कार में ज्यादा बातें नहीं करते थे और उनके हाव भाव से ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरठ में दहला देने वाली खूनी वारदात को अंजाम देकर आए हैं। टैक्सी ड्राइवर की माने तो मुस्कान और उसका आशिक साहिल एक आम पति पत्नी की तरह ही घूम रहे थे और इसलिए उसे दोनों पर कोई शक नहीं हुआ। और अब सुनिए दहला देने वाले इस कांड के बाद बेमौत मारे गए सौरभ के घर वालों का क्या कहना है। इसकी हत्या में भी इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में इनके माँ बाप का पूरा हाथ है। सौरभ के घर वालों की माने तो इस हत्याकांड के बाद
मेरठ पुलिस ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी अधूरी है। घर वालों की माने तो मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की है और इसमें उसके आशिक के साथ मुस्कान के घर वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने उसके माँ बाप को छोड़ रखा है और हमारे अकॉर्डिंगली हमारी जो सोच कहती है इनके माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी, इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में इनके माँ बाप का पूरा हाथ है। सौरभ के घर वालों की माने तो सौरभ के ससुराल वालों ने उससे लाखों रुपए कर्ज लिए थे। लंदन से मेरठ आने के बाद सौरभ वो पैसे मांग रहा था। बस इसी बात से खफा होकर सौरभ के सास ससुर ने बेटी के साथ मिलकर रच डाली सौरभ के मर्डर की साजिश। पैसे के लेन देन में ये हत्या करी गई है कि सौरभ का काफी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था और इसने वो पैसा इनसे मांगा होगा वापस और इसी वजह से इन सब ने इकट्ठे होकर के इसका मर्डर किया है। सौरभ के घर वालों का दावा है कि सौरभ के मर्डर के बाद जब उसके सास ससुर को पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके आशिक के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। वो अपनी बेटी को कातिल बताने लगे। क्या कहेंगे अब आप, क्योंकि एक पिता होने के नाते? उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। ये जानकारी मिली है कि वो नशे की आदी हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएंगे। पता चला कि आपने ही पुलिस को पूरी जानकारी दी, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई आपने पुलिस को बताया और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जी ऐसा ही हुआ है, हम ही लेके गए थे। तो आप ही पुलिस को जानकारी दी? जी हम नहीं दी है। सौरभ के घर वालों की माने तो बेटी को कातिल बताने वाले, उसके लिए फांसी की सजा की मांग करने वाले सौरभ के सास ससुर भी इस खूनी कांड के अहम किरदार हैं। तो क्या यह सच है? इसका खुलासा तो पुलिस की जांच से ही होगा। और अब आप देखिए सौरभ मर्डर कांड में पुलिस की जांच में आगे का ये खुलासा। मेरठ पुलिस की माने तो सौरभ की हत्या से पहले उसकी पत्नी मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे थे। मुस्कान ने वो चाकू कहां से खरीदे, चाकू किस साइज के थे, एबीपी न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की और फिर उस दुकान को भी ढूंढ निकाला जहां से चाकू खरीदे गए थे। जरा सुनिए कैमरे के सामने सौरभ कांड का ये अहम गवाह क्या कह रहा है। जब आपको ये पता लगा कि भाई आपकी दुकान से चाकू गए थे और किसी के गए, हम पहले तो हमारे इलाके की घटना है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो घटना वाला घर है वो 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है यहाँ से, तो लोकल का एरिया ही है वो, तो बहुत दूर नहीं है अगर यहाँ से वो। तो उस तरह के ग्राहक यहीं के आसपास के जितने भी आते हैं, इधर शारदा रोड बाजार है ये, तो यहाँ आते ही हैं वो। लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके यहाँ से चाकू रह गए जी इस चीज़ को देखकर कि इस तरह के चाकू से मतलब इस तरह की कोई हत्या की सोच भी सकता है। सुना आपने मुस्कान ने जिस दुकानदार से चाकू की खरीदारी की थी वो क्या कह रहा है, और अब आप मिलिए उस दुकानदार से जहां से मुस्कान ने अपने पति की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम खरीदा था। मिन्नो मेट्रो में साइन थी और गेहूं की वो सही है ड्रम। अच्छा, गेहूं के लिए ड्रम मांगा? गेहूं के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें। अच्छा, तो एक ही ड्रम देखा था या और भी ड्रम देखे थे? एक ही ढक्कन वाला मांग रही थी। अच्छा, ढक्कन वाला ड्रम मांगा था। ढक्कन वाला ड्रम दिया था। अच्छा, आपने कितने का बताया था? 1100 का दिया उन्होंने, पैसे 1100 का लिया। 1100 का बताया था, 1100 ही लिया। अच्छा, 1100 रुपये। ये नहीं कहा कि 900 कर लो, 800 कर लो, 1000 कर लो? 1100 रुपये दे दिए उन्होंने। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने मर्डर के इस वारदात को जिस वहशी अंदाज में अंजाम दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। मर्डर की इस कहानी में तंत्र मंत्र और काले जादू की भी थ्योरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने
सौरभ के हाथ और सिर के 4 टुकड़े किए। फिर कटा हुआ सिर पकड़कर साहिल के घर गए, वहां तंत्र मंत्र की क्रिया की और अगले दिन सौरभ का शव वापस मुस्कान के घर लेकर आए। पुलिस भले ही तंत्र मंत्र को मर्डर की अहम वजह न माने, लेकिन एक वजह होने से वो भी इनकार नहीं कर पा रही, और वो है साहिल का तंत्र मंत्र और आत्मा की दुनिया से जुड़ाव। जो हमने पड़ताल की, जो हमने छानबीन की, उसमें ये भी पता चला कि ये रूह को अपने बस में करना चाहता था साहिल। उसको लेकर के ये तंत्र विद्या भी करता था और जो शमशान घाट है वहाँ पर भी जाता था। तो एक सिद्धि के लिए ये लगातार ये प्रयास कर रहा था ताकि इसकी माँ से इसकी सीधी बातें हो। जैसे मैंने बताई थी, सुपरस्टिशियस बहुत था काफ़ी, लेकिन ये सब चीज़ें जो ये सब कर रहा है ये कहीं ना वेल थॉट ऑफ प्लान्ड है पूरी तरह से, ताकि कल को इसको कोई क्वेश्चन करे तो मैं ये बता सकूं कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। दहला देने वाले सौरभ हत्याकांड केस की पड़ताल में एबीपी न्यूज की टीम मेरठ की मनोचिकित्सक राशि अग्रवाल के पास भी पहुंची और जानने की कोशिश की कि ऐसी निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों की मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे या फिर ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वो भी इस बारे में सुन रहा है, पढ़ रहा है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ये ऐसा हो कैसे सकता है, इंसान ये कर भी कैसे सकता है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को हम ये ना सोचें कि मानसिक बीमारी ही है, ये तो उनसे डायरेक्ट बात करके ही पता लग सकता है। पर इतना ज़रूर है कि पूरे बात को पढ़ के ये ज़रूर लगता है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, डराने वाली बात है बिल्कुल। इससे हमें भय लगता है कि ऐसा कोई कैसे करा। सौरभ मर्डर कांड के बाद हर कोई इस खूनी वारदात का सारा सच जानना चाहता है। इस बीच खबर ये भी है कि मुस्कान और साहिल का प्यार जेल में भी परवान चढ़ने को बेकरार है। मेरठ की जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा से एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल अगल बगल की बैरक में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। इस केस के पश्चात दोनों जेल में हैं तथा जो महिला है वो महिला बैरक में निरुद्ध है। नए बंदी जो आते हैं वो जिस बैरक में रहते हैं 10 दिन तक उसको रखा गया, उसके बाद अल्फाबेटिकली क्रम में बैरक अलॉट की जाएगी। ऐसे ही जो पुरुष बंदी साहिल है उसको नए बंदियों की बैरक में रखा गया है। बैरक का नाम मैं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना चाहता हूँ। 10 दिन के बाद उसको भी वर्णानुक्रम में बैरक अलॉट कर दी जाएगी तथा वो नियमानुसार कारागार में रह रहे हैं। दिनचर्या प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ में खाने की समस्या बताई थी, खाना नहीं ले रहे थे। जब समझा दिया गया तो खाना लेना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से जब जेल में कोई आता है तो वो परेशानी उसे महसूस होती है तथा 1-2 दिन दिक्कत होती है। इसी के तहत जो बेचैनी वगैरह रही अब वो सामान्य है। जी, क्या उन्होंने दोनों ने साथ साथ रहने की या नजदीक रहने की भी बात की थी? प्रारंभ में ये कहा था कि यदि हमें कहीं संभव हो तो साथ या पास की बैरक में रख दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि जेल में संभव ही नहीं है। जो महिला बैरक है पूर्ण रूप से सुरक्षित और बिल्कुल पृथक होती है, तो महिला को वहां रखा जाता है तथा पुरुष की बैरकों में पुरुषों को रखा जाता है। ये समझा दिया गया था। इसके बाद वो अपनी अपनी बैरकों में निरुद्ध हो गए। बता दें कि इस केस में अभी कई पेज खुलने बाकी हैं। हर दिन एक नई थ्योरी सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है ईमानदारी से केस की जांच करने की, ताकि रहस्यों के पर्दे में छुपा सारा सच सामने आ सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सौरभ मर्डर कांड में मेरठ पुलिस की तहकीकात जारी है। जैसे जैसे रहस्यों की कड़ियां जुड़ रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और जब तक इस खूनी कांड का सारा राज सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।